पूरी दुनिया को मदीने की रियासत के नारे लगाते हैं और खुद जवानी में क्या क्या कुछ कर चुके हैं। मेरी नजर में ये गलत नहीं है। अवाम हमारी डफर है, खोतिया दे नाल बैठ के पिट्ठू गोल गरम खेड़े ना ली अवाम है हमारी। अच्छा तेरे हिसाब से तो इसलिए फिल्मों में डांस करता था उनके साथ बैठ के मुनाफिक इंसान। नंगे डांस भीगी भीगी भीगे भीगे मौसम में पपियां जपियां कर चुके हैं ये सारे लोग। अब बगैर हमको इस्लाम बताएगा, थड़ा थड़ा कहेगा खलील रहमान आगे से कहेगा। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक और मुनाफकत वाली वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुनाफों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर कोई वर्च्यू सिग्नलिंग करता है, यहाँ पे हर कोई दीनी बनने की कोशिश करता है। जो जितना बड़ा हरामी होगा वो उतना बड़ा आशिक़ रसूल होगा। ये मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ। और ये अपील करते हैं लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट, जबकि खुद ये सारे दुनिया के गंदे काम कर चुके हैं। जैसे सबसे ऊपर है हमारे खान साहब, पूरी दुनिया को मदीने की रियासत के नारे लगाते हैं और खुद जवानी में क्या क्या कुछ कर चुके हैं। मेरी नजर में ये गलत नहीं है, लेकिन इन जो वर्ल्ड व्यू ये प्रेजेंट करते हैं कि शादी करनी चाहिए, वहां पे इन्होंने उनकी एक बच्ची है जो शादी के आउटसाइड पैदा हुई है। अगेन मेरी नजर में इसकी बुराई नहीं है, लेकिन इनके वर्ल्ड व्यू में जो ये वर्ल्ड व्यू दुनिया के सामने रखते हैं उसमें ये मुनाफिक है। तो इसी तरह आपको पता है आजकल एक फैशन आया हुआ है, खलीलुल रहमान एक और मुनाफिक आदमी है, ना उसकी दाढ़ी है, बड़ा उसके पाटे फुकाने वर्गा होता मुंह है। वो बंदा दुनिया को मोरालिटी के ऊपर, औरतें कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर लेक्चर देता है, शराफत के लेक्चर देता है, कल्चर और मजहब के लेक्चर देता है, जबकि खुद भीगे भीगे गानों में गंदे गंदे ड्रामे लिखता है, उसके अंदर इश्क माशूकियां लिखता है जो कि इस्लाम की रूह से गलत है, लेकिन वही आदमी हमें इस्लाम के लेक्चर भी दे रहा होता है। तो ये पाकिस्तान में एक मुनाफकत का एक फैशन है कि जब आपने नंबर बनाने हो, अगेन क्योंकि अवाम हमारी डफर है, खोतिया दे नाल बैठ के पिट्ठू गोल गरम खेड़े ना ली अवाम है हमारी, इस वजह से उनके आगे इस तरह के पॉपुलिस्ट बातें जो है वो बड़े आराम से बिक जाती हैं। तो एक और नमूना मार्केट में आया, उसका नाम है जावेद शेख। जी हाँ, ये वो शेख साहब है, फिल्म स्टार जावेद शेख, जिनका अपनी जवानी में बड़े लोगों के साथ चक्कर चला करते थे। उस जमाने में ठीक है, प्री सोशल मीडिया दुनिया होती थी तो इनके चक्कर चुक्कर चलते थे, कोई नहीं, तो खूब अय्याशियां करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में आके ये हमें इस्लाम के लेक्चर देने लगे थे, शर्मो हया गैरत के लेक्चर देने लगे थे। और ये अब इतने बेशर्म हो गए हैं कि अब ये दाढ़ी रखने की भी कोशिश नहीं करते। एक जमाना हुआ करता था, जैसे फॉर आपको याद होगा सईद अनवर, उन्होंने दाढ़ी उगा ली जवानी के अंदर। उन्होंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, हालांकि वो भी थोड़े से मुनाफिक थे, वो क्रिकेट फिर भी खेल ही रहे थे, गोरों का काफरों का खेल फिर भी खेल रहे थे, लेकिन चलो फिर उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। जुनैद जमशेद एक अच्छी एग्जाम्पल, जुनैद जमशेद को एक अवेकनिंग हुई, ठीक है, लोगों का दिमाग पलट जाता, मजहब की तरफ चला जाता। तो उन्होंने क्या किया जी, जुनैद जमशेद ने कहा मैं गाने बजाने गाता हूं, ये अच्छा काम नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उन्होंने गाना छोड़ा, दाढ़ी उगाई, उन्होंने यानी माफी मांगी और आगे गए। अब के जो बगैरत लोग हैं, ये नए बगैरत लोग मार्केट में आए हैं कि अपने पिछले गंदे कारनामों की माफी भी नहीं मांगते, अपने काले कारनामों के ऊपर शर्मिंदा भी नहीं होते, तो उसको स्वीपिंग अंडर द कारपेट करके आगे निकल जाते हैं और आगे लोगों को लेक्चर देने लगते हैं मजहब पे, जैसे खलीलुल रहमान है, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसी तरह जावेद शेख ने कभी कहा कि मैं माफी मांगता हूं अपने माजी की, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस किस्म के मुनाफिक और बांदर नुमा इंसान है। देखिए जावेद शेख ने क्या बोंगियां मारी हैं। और अगेन ये वो आदमी कह रहा है जो फिल्मों में सारे गंदे काम कर चुका हुआ, वो हमें लेक्चर देगा। तो सुनिए, बड़ी मजाइया बातें। मेरा जिस्म मेरी मैं उसके खिलाफ। क्यों सर? अगर उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है, जो दिल चाहे उस जिस्म के साथ करे, तो उसकी यार बात डेफिनेशन वो नहीं है ना सर। नहीं, आप देखो डेफिनेशन ये है। नहीं, देखो ये मेरे हिसाब से कहना भी अच्छा नहीं लगता। कहना ये चाहिए मेरा जिस्म नहीं, मेरा नहीं, तेरा जिस्म मौलवी की मर्जी, यानी जावेद शेख के जिस्म के ऊपर मौलवी साहब की मर्जी होनी चाहिए या किसी और लोग की मर्जी होनी चाहिए। सुनिए जरा वो कहना क्या चाह रहे हैं। अपनी तरफ से सारे फलसफी हैं, सारे बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं, ये लोगों के अपने अपने फलसफे हैं। जो अगला पूरी दुनिया का असूल है, स्टील मैन करते होते हैं अगले के आर्ग्यूमेंट को। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपके आर्ग्यूमेंट को तोड़ मरोड़ के तो कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन मैं पहले ये देखूं कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं, यानी आपका आर्ग्यूमेंट क्या है। अगर मेरे आर्ग्यूमेंट का मकसद ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो सैंक्टिटी है वो मेरी है, जो इसके ऊपर ये मैं इसका सॉवरेन हूं, किसी कोई और इसके ऊपर मर्जी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि आप इसको थप्पड़ नहीं मार सकते, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप कोई जिस्मानी सजा नहीं दे सकते और ना ही कोई जिनसी तशद्दुद कर सकते हैं। ये है इसका मतलब, इंटेंडेड मतलब। अब तुम अपने कीड़े निकाल के जो मर्जी बनाई जाओ, अपनी तशरीहें पेश किया जाओ, उसका हमें क्या लेना देना। तो ये फलसफी बनते हैं। सुनिए जरा, बहुत बड़ा अरस्तु, हमारे लॉलीवुड के अरस्तु की बातें सुनिए जरा। लड़कियों के लिए कहना भी है मेरा जिस्म मेरी मर्जी में, मैं जो मर्जी करूं। अरे इस्लामी मुल्क है, मुसलमान घराने में पैदा हुई है, माँ बाप तुम्हारे वो कहती है मेरे कंसेंट के बगैर मैं जो ये देखो इस्लामी मुल्क है, देखो क्या कर रहा है इस्लामी मुल्क में, छू नहीं सकता। इसका मकसद ये है। नहीं, आई डिसएग्री विद। मेरा अपना देखो मानना है, ठीक है, बड़ा मॉडर्न जमाना है, सब कुछ है इसके ऊपर, बिल्कुल सही है। मेरा वर्जन ये है सर कि वर्जन, वो कहता है वर्जिन ये है मेरा। औरत का एक अपना अंग है,
ओए होए, उसका एक हया है, ओए उसकी होए होए। वो चीजें हैं जो जो उसको मिसाल के तौर पे क्या कहने लगा था ये? उसकी वो चीजें हैं जो जिसके ऊपर मेरा हक होना चाहिए ये कहने लगा था मेरा। औरत जितनी कवर्ड रहेगी उतनी खूबसूरत है मेरे। अच्छा, तेरे हिसाब से तो इसलिए फिल्मों में डांस करता था उनके साथ बैठ के मुनाफिक इंसान। ये कह दे कि जो मैंने पहले काम किए थे वो गंदे काम थे। अगेन तुम्हारे हिसाब से तुम मामा लगता है, तुम कौन होता है डिसाइड करने वाले कि औरत क्या कपड़े पहने क्या नहीं कपड़े पहनेगी? ये हक औरतों का है, उनकी मर्जी है। और अगर तुम्हारी नियत में अब आप सॉरी जावेद शेख साहब, आप एक एडवांस उम्र में पहुंच चुके हैं, अब आपको मुसीबत पड़ गई है, आपसे कंट्रोल कुछ नहीं होता, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, इसमें औरों का कसूर नहीं है। उनको अपने रास्ते बदलने की जरूरत नहीं है। तो सर तो कल्चर आ गया है ना, अब जीन्स और टी शर्ट नॉर्मल चीज है, तो अब उसमें कैसे यार ये लड़का भी पता नहीं क्या बातें कर रहा है। कल्चर आ गया, जीन और कल्चर, ये इसका क्या ताल्लुक है इससे? ये तो सवाल ही नहीं बनता। तो उसे स्टिक टू द टॉपिक के मेरा जैसा मेरी मर्जी में, जब उनका इंटेंडेड मतलब ये है तो आपका क्या मतलब है? कहना अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता? तो कोई भी बात बड़ी बड़ी बातें कहनी अच्छी नहीं लगती। वो तो ये भी नहीं कहना अच्छा लगना था कि मेरे बाप ने मेरी उसकी बेटी की शादी कहीं और कर दी है, तो बेटी आगे से कहे नहीं पापा मैं वहां पे शादी नहीं करना चाहती, तो मेरे आगे जबान लड़ाती है। वो भी फिर बदला ना आपने जमाना, वो आपने बदला ना। अच्छा अगर लड़की के मैं एक दफा देखना चाहती हूँ मेरी शादी किससे होनी है, ओए तुम्हारी इतनी हिम्मत, अच्छा नहीं लगता, तुम लड़की तुम कैसे ये पूछ सकती हो? फिर जमाना बदल गया ना। अब आप लोग आके खुद ही कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कर लो, लड़के लड़की आपस में मिल लो, जाके वहां से कॉफी पियाओ एक दफा, अंडरस्टैंड। अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता। तो जमाने इसी तरह बदलते हैं, रवायात इसी तरह बदलती हैं। ये डायनासोर जो है ना, ये बस हर मुआशरे में डायनासोर बैठे होते हैं। अच्छा मुनाफिक डायनासोर, जैसे मैंने बताया, ये कोई मौलवी साहब नहीं है, कोई दीनी पर्सनैलिटी नहीं है। सारी उम्र अभी जो इन्होंने क्लिप दिखाया, नंगे डांस भीगे भीगे मौसम में पपियां जपियां कर चुके हैं ये सारे लोग। रख दें सर, मतलब कवर करें? है ही कल्चर ऐसा। कल्चर है तो ठीक है, तो मैं तो ऐसा जब ढकी भी होगी औरत, मतलब तो आपको ज्यादा अच्छी लगे। कहता कल्चर है तो ठीक है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। वो रख दें सर, मतलब कवर करके। है ही कल्चर ऐसा। तो कल्चर है तो ठीक है, तो मैं तो ऐसा जब मैं तो ऐसा नहीं। ये क्या है फिर? मेरा अपना देखो मानना है। ये क्या है फिर? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हाँ शर्म नहीं आ रही? अच्छा ये भी कुछ जवानी की वीडियो नहीं है, ये भी अभी बुढ़े वाले हो रहा है काम। इंडिया में बड़ी दफा ये मसरूफ गए हैं, वहां पे इस तरह के काम कर चुके हैं। तब इनको कोई नहीं कल्चर हमारा क्या है, तो नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ तो मैं वैसा नहीं हूँ। बस ये क्या लोग हैं यार। ये असल में खलीलुल रहमान जैसे लोगों ने ये 2 नंबरियां शुरू की हैं। अब इनको पता चल गया कि रिलीजियस वर्च्यू सिग्नलिंग जब भी हम करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, लोग तालियां मारेंगे। अभी देखना ये तो अभी मैंने देखी है मुनीब के ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर। आई एम श्योर के बहुत सारे लोग हाँ जावेद शेख, सारे लोग अपने जावेद शेख को अपना अब्बू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे खलीलुर रहमान को अपना अब्बू बनाया हुआ इन्होंने। तो ये हाल है पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने आपको बताया मुनाफिकों का टोला है यहाँ पे। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा, जितना बड़ा मुनाफिक होगा, उतनी इसको पजीराई मिल जाती है। कोई बंदा इनको छितर मार के, खलीलुर रहमान ने जब ये इस तरह की बातें करनी शुरू की थी ना, एंटी फेमिनिज्म बातें या मिसोजिनी वाली बातें करनी शुरू की थी, अच्छा चलो आप वो भी एक एंगल ले लो अपने तौर पे तो ठीक है, लेकिन हमारा कल्चर है, इस्लाम को जब ये लोग इन्वोक करते हैं, इनका तो दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खलीलुल रहमान को लेके जाओ ना अफगानिस्तान, एडा छितर उन्होंने लम्या पा के लाना है। उन्होंने कहना बगैरता तू सानू इस्लाम सिखाएगा, उन्होंने पश्तो में कहना अब बगैरत हमको इस्लाम बताएगा, थड़ा कहेगा खलीलुल रहमान आगे से कहेगा अरे हमारा कल्चर ऐसा। ये 2 नंबर मुनाफिक लोग हैं। जहां पे भी ये लोग आपको मिले, आप इनको फैक्ट स्लैप करें और इनको जलील करें, बताएं इनकी मुनाफिकत। इनके पुराने क्लिप यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इनके मुंह पे मारोगे ये कौन सा इस्लाम तुम दिखा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रोन भी बन सकते हैं। नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि कितना बड़ा मुनाफिक है ये जावेद शेख। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।